Good morning, children. How are you all? So, today it's here the part 3 of chapter number 12, water. So, again, please hold on your pencils and listen very carefully. Now, I'm starting the reading. कल हमने एक्चुअली कहाँ तक पढ़ा था? रेन के बारे में पढ़ रहे थे और हमने वाटर टेबल के बारे में पढ़ा था। वाटर टेबल मैंने बताया था कि वो अपर सरफेस ऑफ ग्राउंड वाटर, मतलब ज़मीन में जो ग्राउंड वाटर, जो ज़मीन का जो पानी होता है उसका सरफेस, तो वाटर जो सरफेस होता है उसको बोलते हैं हम वाटर टेबल। और जो बिलो वाटर टेबल जो पानी होता है दैट इज़ नोन एज अंडरग्राउंड वाटर। अब हम अंडरग्राउंड वाटर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। A part of the rain water goes into the soil. A part of the rain water goes into the soil. कुछ जो बारिश का जो पानी होता है ऑफकोर्स कहाँ जाता है? ज़मीन में ही जाता है, सॉइल में ही जाता है। दिस इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। उसको हम क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड वाटर। वी डिग वेल्स, हम कुएँ खोदते हैं, एंड ट्यूबवेल्स भी खोदते हैं हम टू ड्रॉ आउट दिस वाटर। अब हम इस ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए करते हैं, कुछ लोग कुएँ खोदते हैं, कुछ लोग ट्यूबवेल्स लगाते हैं। अभी आपको इस पिक्चर में, नीचे जो पिक्चर है उसमें समझ जाओगे कि ये वेल है, ये कुआँ बोलते हैं इसको, ट्यूबवेल ये भी, वो ट्यूबवेल ये वाला होता है, सॉरी हाँ, थर्ड पिक्चर वाला ट्यूबवेल की, ये भी बड़े बड़े ये मेनली खेतों वगैरह के लिए यूज़ किया। और सेकंड जो है वो हैंड पम्प, ये तो ये भी देखा होगा हैंड पम्प कैसे लगाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि मतलब किस लिए होता है कि अंडरग्राउंड वाटर को ऊपर खींचा जा सके। वी कैन ऑल्सो ड्रॉ आउट अंडरग्राउंड वाटर यूजिंग हैंड पम्प। हम हैंड पम्प्स के यूज़ से भी अंडरग्राउंड वाटर को खींच ऊपर ला सकते हैं। हैव यू एवर ड्रॉन वाटर फ्रॉम अ वेल? क्या आपने कभी वेल मतलब कुएं से पानी निकाला है? वी डिग और ड्रिल अ डीप होल इन द ग्राउंड। हम डिग मतलब खोदते हैं, ड्रिल हैं, ड्रिलिंग मशीन से खोदते हैं। वेयर वी नो अंडरग्राउंड वाटर इज़ ईजिली अवेलेबल। जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर ईजिली अवेलेबल है। अ पुली इज़ यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। पुली एक मशीन होती है जो कि अंडरग्राउंड वाटर को खींचने के लिए काम में यूज़ की जाती है। पुली क्या होती है? अ पुली इज़ अ व्हील दैट रोटेट, जो घूमती है, ऑन एन एक्सेल। जब आप हायर क्लासेस में आओगे, फिफ्थ सिक्स में आओगे, सिक्स सेवन में आओगे, तब आपको बताया जाएगा कि क्या ये अलग अलग तरह की मशीन्स होती हैं, उसमें एक होता है पुली, उसमें बताया। बट अभी के लिए इतना समझो कि पुली एक तरह की मशीन होती है जिससे जो हम यूज़ कर सकते हैं पानी निकालने के लिए। Most of the villages in our country have wells from where the villages draw out underground water. हमारे कंट्री में जितने विलेजेस हैं, गांव वगैरह हैं, उधर क्या है? उधर कुएं हैं जिसमें से लोग अपना डेली नीड्स के लिए पानी खोद वो ऊपर निकालते हैं। ट्यूबवेल्स आर डग टू ड्रॉ आउट अंडरग्राउंड वाटर। ट्यूबवेल्स भी खोदे जाते हैं अंडरग्राउंड वाटर को ड्रॉ मतलब खींचने के लिए। ट्यूबवेल्स रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी टू फंक्शन। अब जो ट्यूबवेल्स होते हैं, ये इनका फीचर है कि इनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए रहती है ऑपरेट करने के लिए, काम करने के लिए। फॉर इरिगेशन, इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन यही कि खेतों की सिंचाई, खेतों में जो हम पानी डालते हैं, कुछ भी जो भी अपन क्रॉप वगैरह उगा रहे हैं उसमें सिंचाई करने के लिए, पानी करने के लिए, वो प्रोसेस पूरा इरिगेशन कहलाता है। तो इरिगेशन करने के लिए वाटर इज़ ऑल्सो ड्रॉन आउट यूजिंग हैंडपम्प। हैंडपम्प से भी पानी निकाला जाता है। हैंडपम्प कैसे काम करता है? ऊपर नीचे उस हैंडल को घुम करना पड़ता है। वी हैव टू मूव द हैंडल ऑफ द हैंडपम्प अप एंड डाउन कंटिन्यूसली। जोर जोर से उसमें थोड़ा एफर्ट भी लगता है। जब निकल आएगा एक बार में तो बिल्कुल सही से वो बाहर पानी जल्दी जल्दी उसको पूरा मूव ही करते रहना पड़ेगा। अगर हम छोड़ देंगे तो पानी नहीं आएगा। उस हैंडल को अप एंड डाउन करते रहेंगे तभी नीचे से पानी आएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अंडरग्राउंड वाटर। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, ये वेल है, हैंडपम्प और ये ट्यूबवेल। ट्यूबवेल का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो इलेक्ट्रिसिटी, प्लीज़ रिमेंबर इट, वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही फंक्शन करते हैं। फंक्शन मतलब ऑपरेट करते हैं, बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो नहीं कर सकते। अंडरग्राउंड वाटर कैन बी ड्रॉन आउट यूजिंग, और अंडर वाटर किन किन तीन चीज़ों को यूज़ करके, तीन तरह से वो निकाला जा सकता है। फर्स्ट इज हैंड पम्प, देन वेल, देन ट्यूबवेल। पिक्चर भी यहाँ पे दी हुई है। नाउ मूविंग अहेड,
सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन अ सिटी। अब सिटी में ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई कैसे किया जाता है? वाटर इन आवर हाउसेज जनरली कम्स फ्रॉम अ नियर बाय सोर्स लाइक अ लेक और रिवर। हमारे घरों में पानी कहाँ से आता है? जनरली लेक से या फिर कोई बड़ी नदी से। एज वी लर्न, और हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था कि रिवर एंड लेक वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, कि उनका जो पानी डायरेक्ट पानी हम नहीं पी सकते, इट इज़ नॉट फिट फॉर, उसमें बहुत सारे जम्स वगैरह होते हैं। सो बिफोर बीइंग सप्लाइड टू आवर हाउसेस, अब हमारे घरों में सप्लाइड होने से पहले क्या होता है उसके साथ? दिस वाटर इज़ प्योरीफाइड इन वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट्स। ये वाटर प्योरीफाई किया जाता है। प्योरीफाई मतलब कीटाणु वगैरह सब निकाले, सब फिल्टर किए जाते हैं बड़े बड़े वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट्स में। प्लांट्स मतलब कि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उधर, फैक्ट्री मतलब ऐसे समझो। केमिकल, अब इसमें केमिकल ऐड किया जाता है, केमिकल लाइक क्लोरीन। क्या नाम है इसका? केमिकल लाइक क्लोरीन इज एडेड टू द वाटर टू किल जम्स। जम्स को किल करने के लिए क्या डाला जाता है उसमें? क्लोरीन। अब सोचो केमिकल केमिकल कैसे पानी में डालेंगे और वो सब, तो ये जो केमिकल होता है ये अच्छा केमिकल होता है, गुड केमिकल होता है कि वो उस पानी में जो जर्म्स हैं उसको किल करेगा। आफ्टर प्योरीफिकेशन, अब इस प्योरीफिकेशन के बाद द प्योरीफाइड वाटर इज़ कलेक्टेड इन बिग टैंक्स, बहुत बड़े बड़े टैंक्स में उसको कलेक्ट किया जाता है। फ्रॉम दीज टैंक्स वाटर इज सप्लाइड टू अवर हाउसेज थ्रू बिग पाइप्स, और इन टैंक्स के थ्रू, बड़े बड़े पाइप्स के थ्रू हमारे घरों में पानी सप्लाई किया जाता है। वी गेट दिस वाटर थ्रू टैप्स, और हमको कैसे मिलता है? नलों से हमें ये पानी मिलता है। हमारे पर्टिकुलर एरियाज़ में बोरिंग्स लगी रहती हैं, फिर ये पानी मिलता है। वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर यूनिवर्स, सॉल्वेंट मतलब क्या होता है? किस जिसमें, सॉल्वेंट मतलब ऐसा कोई लिक्विड, ऑफकोर्स लिक्विड, जिसमें कुछ भी चीज़ मिली जा सकती है, मतलब हम कुछ भी उसमें मिला सकते हैं। फॉर से एनी थिंग, कुछ भी हो हम उसमें मिला, तो सॉल्वेंट मतलब यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की कोई ऐसा लिक्विड जिससे हम कुछ भी मिला सकते हो। विच डिजॉल्व्स मैनी सब्सटेंसेज इन इट, जिसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस मिलाए जा सकते हैं। एंड हैज़ 3 स्टेट्स, सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस। और वाटर की 3 स्टेट्स होती हैं, मतलब वाटर 3 तरह से पाया जाता है, सॉलिड वे में, लिक्विड वे में और गैसियस में। अब आप सोचो कि पानी सॉलिड वे में, सॉलिड में सबसे ईजीएस्ट आइस। आइस भी पानी से जमती है, और वो क्या फॉर्म है? वो सॉलिड फॉर्म है। लिक्विड तो पानी, और गैसियस जो वाटर वेपर वगैरह होते हैं वो गैसियस फॉर्म। सो वाटर 3 स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड लिक्विड और गैसियस। अब इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे, और कल मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी करवाऊंगी और समझाऊंगी भी। सो टिल दैट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट ये 3 है। अच्छे से प्लीज़ फिर से रिवाइज, रीड और फिर से वीडियो देख लीजिए अगर आपको कोई भी डाउट हो। Okay, so till that, stay safe and stay home. Thank you.